जब भी धार्मिक पुस्तक या तस्वीरों में हम माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु का पैर दबाते हुए देखते हैं तो हमारे मन में यह संशय ज़रूर होता है कि आखिर हर समय माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को क्यों दबाती हैं। तो आइए इसके पीछे एक कथा है जो हम आपको सुनाते हैं। विष्णु पुराण और धार्मिक पुस्तकों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताते हैं कि आखिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को क्यों दबाती हैं। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। विष्णु जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है तो पुरुषों के पैरों के दैत्य गुरु शंकराचार्य हैं। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। जो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के पास है वो धन और संपत्ति है। श्री हरि उनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु जी के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इसके अलावा भी उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे बहुत ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहाँ भी अलक्ष्मी जाएंगी या जहाँ भी लक्ष्मी माता जाएंगी वहाँ पर अलक्ष्मी उनके साथ ही जाएंगी। यह सुन देवी लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने अलक्ष्मी को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास ना आ पाए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी जी के जाने का इंतज़ार करती हैं। जहाँ पर भी गंदगी मौजूद होती है वहाँ अलक्ष्मी आ जाती हैं और जहाँ पर भी लालच, ईर्ष्या और कलह और कलेश होता है वहाँ पर अलक्ष्मी आ जाती हैं। इसीलिए हमें हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहना चाहिए और हमेशा अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि कभी भी अलक्ष्मी जो है हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ वैभव लक्ष्मी।